यो वेलकम बैक टू एनीमैन। आज हम एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पूरी एनिमे कम्युनिटी ने सिर्फ उसके स्वीट और इमोशनल पर्सनालिटी की वजह से बहुत ज़्यादा डाउन प्ले किया है। हम बात कर रहे हैं द लव हाशिरा मित्सुरी कानरोजी की। कैजुअल फैंस जब भी हाशिरा टियर लिस्ट बनाते हैं तो वो बिना सोचे समझे मित्सुरी को सबसे नीचे या कमज़ोर फीमेल कैंडिडेट बोलकर साइड में फेंक देते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल और वीक है। लेकिन दोस्तों आज आज हम इस सबसे बड़े फैन मिथ की धज्जियां उड़ाने वाले हैं। आज हम उन लोगों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बोलती बंद करेंगे जो सिर्फ कैरेक्टर के रोने या उसके इमोशनल होने पर ध्यान देते हैं, उसके रॉ फिजिक्स और कॉम्बैट साइंस पर नहीं। आज हम बात करेंगे मित्सुरी कानरोजी के प्योर बेस फॉर्म की, बिना किसी मार्क के। हम एनालाइज करेंगे कि उनका बेसलाइन स्ट्रक्चरल स्केलिंग कितना टेरिफाइंग है। तो हेडफोन्स लगा लो, दिमाग को एकदम रेडी कर लो, और अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दो क्योंकि हम 400 सब्सक्राइबर्स के बेहद करीब हैं। सो लेट्स बस्ट सम मिथ्स। चलो सबसे पहले बात करते हैं उस यूनिक बायोलॉजिकल एनोमली की जो ऊपर से दिखती नहीं है पर अंदर से एक तबाही है। मित्सुरी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो नेचर का एक एब्सोल्यूट जेनेटिक फ्रीक है। उसकी मसल डेंसिटी नॉर्मल इंसान से पूरे 8 गुना ज़्यादा है। इसका मतलब समझते हो? उनका शरीर ऊपर से देखने में एकदम स्लेंडर, फ्लेक्सिबल और एरोडायनामिक लगता है, पर उनकी फिजिकल कॉम्पोजिशन अंदर से जो टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेट टू पावर रेशियो और रॉ ड्यूरेबिलिटी है वो पूरे डीमन स्लेयर कॉर्प्स में टॉप टियर पर आती है। उनकी ये यूनिक फिजियोलॉजी उन्हें एक ऑटोमेटिक बेस स्टैट एडवांटेज देती है। उनका शरीर बड़े से बड़े काइनेटिक इम्पैक्ट्स और शॉक वेव्स को अब्जॉर्ब कर सकता है बिना उनकी हड्डियां टूटे। जहां मुइचिरो या शिनोबू जैसे फ्रेजाइल और छोटे स्लेयर्स को रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ लगाने के लिए एक्सट्रीम एफर्ट लगाना पड़ता है, मित्सुरी का बेस बॉडी नेचुरली ही एक मसल पावर हाउस है जो एक्सप्लोजिव कॉन्ट्राक्शन से तबाही मचा सकता है। अब आते हैं उनके वेपन पर जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा यूनिक और ब्रोकन है, उनका वेप निचरिन ब्लेड। कैजुअल फैंस को लगता है कि तलवारी तो है, पर ध्यान से देखो, उनकी ब्लेड अल्ट्रा थिन और एकदम फ्लेक्सिबल वेप यानी कोड़े की तरह काम करती है। और इस वेपन को चलाना किसी के भी बस की बात नहीं है। अगर कोई नॉर्मल इंसान इसे हिलाने की भी कोशिश करेगा तो वो खुद के हाथ पैर काट बैठेगा। अपनी 8x मसल डेंसिटी की वजह से मित्सुरी ही इस पूरे मोमेंटम को कंट्रोल कर सकती है। और यहाँ पर आता है उनका सबसे बड़ा हैक्स, द रेडियस कंट्रोल। बेस फॉर्म में ही मित्सुरी का अटैकिंग रेडियस पूरे स्वॉर्ड्समैन में सबसे बड़ा और वाइड है। वो सिर्फ एक स्ट्रेट स्ट्राइक नहीं मारती, वो अपने आसपास के पूरे एरिया को कंप्लीटली जोन कंट्रोल करती हैं। डेटा बुक के मुताबिक उनकी रॉ स्लैशिंग स्पीड, उनकी यूनिक स्पॉट स्नैप और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से तेंगेन उजुई की रॉ ब्लेड स्पीड से भी तेज स्केल करता है। इसका मतलब उनका बेस डिफेंस और ऑफेंस इतना फास्ट है कि वो मल्टी टारगेट अटैक्स को हवा में ही शेड कर सकती हैं, इससे पहले ही कोई दुश्मन उनकी पर्सनल स्पेस में एंटर भी करे। अब यहाँ पर मुझे पता है कि कमेंट सेक्शन के निट पिकर्स और हेटर आर्मी क्या टाइप करने वाले हैं। अरे एनीमैन, तुम बेस फॉर्म की बात कर रहे हो, पर मित्सुरी तो जोहाकुतन से भिड़ते ही कुछ ही देर में मार्क अनलॉक कर लेती है। उसके पास तो बेस फॉर्म में ज़्यादा प्रोलॉन्ग फीट्स है ही नहीं। भाइयों, यही तो तुम्हारा सबसे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है। पावर स्केलिंग में ना हमेशा फीट की क्वांटिटी नहीं, फीट की क्वालिटी और इंटेंसिटी देखी जाती है। तुम्हें पूरे 5 चैप्टर्स की लड़ाई नहीं चाहिए उनके बेस स्पीड को समझने के लिए। लुक एट वॉट शी डिड एट द एग्जैक्ट माइक्रो सेकेंड शी अराइव्ड। जोहाकुतेन ने तांजीरो को एग्जीक्यूट करने के लिए अपना एपेक्स अटैक क्रेज थंडर रंबल और जाइंट वुड ड्रैगन्स फेंक के मारे थे। तांजीरो, नेजुको और गेन्या उस रॉ एटमॉस्फेरिक साउंड प्रेशर और लाइटनिंग से हिल तक नहीं पा रहे थे, और उनके ईयर ड्रम्स फटने वाले थे और वो मरने वाले थे बस एक स्प्लिट सेकंड में। लेकिन बेस मित्सुरी वहां फुल स्पीड में स्पीड ब्लिट्स करके एंटर करती है और बिना किसी मार्क के उन हाई स्पीड लाइटनिंग और साउंड वेव्स को हवा में ही चिथड़े चिथड़े कर देती है। दुश्मन को रजिस्टर करने का मौका तक नहीं मिला और उनके पूरे अटैक न्यूट्रल हो गया। उस सिंगल इंस्टेंटेनियस फीट से प्रूव होता है कि उनका स्टार्टिंग पॉइंट यानी बेस फॉर्म ही हमारे बाकी जूनियर्स के एब्सोल्यूट पीक लिमिट से सदियों आगे था। वो आते ही सीधा फाइनल फ्यूजन बॉस रेड में घुस गई और दुश्मन के सबसे डेडली स्पेल को जोन आउट कर दिया। चलो अब इस चीज़ को बिना किसी कॉम्प्लेक्स डेटा के एकदम सिंपल मैथमेटिकल और स्ट्रक्चरल लॉजिक से समझाता हूँ। थोड़ा ध्यान दो। हम सब ने देखा कि तांजीरो, नेजुको और गेन्या को हानटेंगू के चारों अलग अलग क्लोन्स सेकिडो, काराकू, ओरोगी और आइजेत्सु ने मिलकर उनकी लिमिट्स तक पुश कर दिया था। वो तीनों उन चारों बेसलाइन क्लोन्स के सामने ही जख्मी हो चुके थे और अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए स्ट्रगल कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मित्सुरी इस बैटलफील्ड पर कदम रखती है, वो उन चारों बेसलाइन क्लोन्स को अलग अलग छोड़ो, उन चारों के सबसे डेडली मल्टी फ्यूज एपेक्स फॉर्म जोहाकुतेन के सामने डायरेक्ट क्लैश करती है। जोहाकुतेन की पावर उन चारों क्लोन्स से सदियों ऊपर स्केल करती है क्योंकि वो उनकी कंबाइंड पीक एनर्जी है। तो अब दिमाग लगाओ,
अगर हमारे मेन ट्रियो उन चारों बेसलाइन क्लोन्स से हार रहे थे और ज़ोहाकुतिन उन चारों क्लोन्स से मैसिवली सुपीरियर है, तो ज़ोहाकुतिन के सुप्रीम लाइटनिंग अटैक्स को अपनी बेस फॉर्म में इंटरसेप्ट करने वाली मित्सुरी उन चारों अलग अलग बेसलाइन क्लोन्स को अकेले सिंगल हैंडेडली ऑब्लिटरेट करने का दम रखती है। वो बिना किसी एफर्ट के उन बेसलाइन क्लोन्स को ऊपर से रन थ्रू कर जाएगी। ये क्लीन और अनआर्ग्यूएबल टीयर शिफ्ट है जो सिर्फ उनकी बेस फॉर्म की एंट्री से ही प्रूव हो जाता है। चलो इस पूरे बेस कंसेप्ट को प्रूव करने के लिए कुछ पेयर मैचअप्स देखते हैं। मैचअप 1, बेस मित्सुरी वर्सेस बेस मुइचिरो। ये मित्सुरी के लिए एक एब्सोल्यूट क्लीन स्टॉम्प है। बेस मुइचिरो को अपर 5 ग्योको ने बड़ी आसानी से एक सिंपल वाटर पॉट में ट्रैप कर दिया था, क्योंकि उसके पास बेस फॉर्म में रॉ फिजिकल स्ट्रेंथ और रिफाइंड रिफ्लेक्सेस की कमी थी। पर मित्सुरी के पास है उनकी 8x मसल डेंसिटी का सुप्रीम फिजिकल लेवरेज। उनकी सुपरसोनिक विप ब्लेड ग्योको के सारे नीडल्स और वाटर पॉट्स को दूर से ही काट कर फोड़ देगी, इससे पहले कि वो उन्हें टच भी कर सके। मैचअप 2, बेस मित्सुरी वर्सेस बेस शिनोबू। शिनोबू के पास उनकी सिग्नेचर थ्रस्टिंग स्पीड और लीथल पॉइजन जरूर है, पर उनके पास ड्यूरेबिलिटी नेक्स्ट टू जीरो है। मित्सुरी का जोनिंग रेडियस इतना बड़ा और अनप्रिडिक्टेबल है कि शिनोबू कभी क्लोज रेंज में आकर पॉइजन नीडल लैंड ही नहीं कर पाएगी। वो पास आने से पहले ही मित्सुरी के फ्लेक्सिबल ब्लेड के पाथवेज में आकर पूरी तरह स्लाइस अप हो जाएगी। तो दोस्तों, जब आप सारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, रॉ फिजिक्स, उनकी फ्लेक्सिबल सुपरसोनिक स्पीड और फ्लॉलेस ट्रांजिटिव कॉम्बैट लॉजिक को एक साथ जोड़ते हो तो वर्डिक्ट एकदम साफ है। मित्सुरी कानरोची कोई कमजोर हाशरा नहीं है, बल्कि बेस फॉर्म में ही एक ऐसी हाइपर लीथल पावर हाउस है जिसे दुश्मन हल्के में लेने की भूल भी नहीं कर सकता। पर है, ये तो थी मेरी डेटा ड्रिवन एनालिसिस। अब मुझे जानना है आपसे, यानी एनीमैन की इस दिमागदार लॉजिक आर्मी से, अगर बेस मित्सुरी ग्यूतारो के सामने होती तो क्या उनकी इनसेन विप स्पीड ग्यूतारो और दाकी दोनों का सर एक साथ एक ही माइक्रो सेकंड में उड़ा देती? अपनी सबसे बढ़िया लॉजिक शीट और थॉट्स नीचे कमेंट्स में लेकर आओ। देखते हैं कौन सबसे तगड़ा पॉइंट रखता है। अगर ये नया मिथ बस्टिंग डॉसियर आपको पसंद आया तो वीडियो को दबाकर लाइक करो, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो मित्सुरी को कमज़ोर बोलते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलना ताकि हम जल्द से जल्द 400 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन क्रॉस कर सकें। मिलते हैं एक और नए बैंगर टेक्निकल ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए कीप स्केलिंग।